हेलो स्टूडेंट, सेकंड लेक्चर है आपका। पेपर थर्ड है सॉलिड ज्योमेट्री, बीएससी फर्स्ट एंड बीए फर्स्ट का। हाँ जी, नेक्स्ट कल जो हमने टॉपिक किया था उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास अब क्या है। हमारे पास जनरल इक्वेशन थी सेकंड डिग्री की, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन हम सेकेंड डिग्री की लेके चल रहे थे किसी भी कॉनिक की। हाँ जी, अब हमारे पास क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेंट हम डिफाइन कर रहे हैं। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ कॉनिक। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, देखो हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी एच स्क्वेयर। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा है। ये इस एक्सप्रेशन को आप डिस्क्रिमिनेंट बोलोगे इस इक्वेशन का, एंड इज़ डिनोटेड बाय डेल्टा, और आप इसे डिनोट करोगे डेल्टा से, कि डेल्टा जो है वो आपके पास जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्क्वेयर माइनस बी जी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू 0। ये जो एक्सप्रेशन है वो किसके इक्वल टू डेल्टा। इस एक्सप्रेशन को अब या इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द कॉनिक बोलेंगे, और आप इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ जी, एक बात और ध्यान में रखना है, मैंने कल आर्टिकल में बताया था कि आप कोऑर्डिनेट एक्सिस को दो टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं, कि अगर या तो आप सेंटर को ही क्या कर दो, शिफ्ट कर दो, या फिर एक्सिस को आप रोटेट कर दो, उससे हम कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। या उसको हम ये भी बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा, कि एक्सिस में आप किस टाइप से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक्सिस को बाय चेंज ऑफ, या तो आप ओरिजिन को शिफ्ट कर दो या फिर एक्सिस को आप रोटेट कर दो। हाँ जी, अब हमें एक पॉइंट और डिफाइन करना है। अगर आपके पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास सेकेंड डिग्री की कॉनिक की इक्वेशन है। अगर आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना हो तो सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, टू फाइंड सेंटर। हाँ जी, सेंटर फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, इस इक्वेशन का मतलब कि आपके पास जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई की फॉर्म में है, तो आपने क्या करना है, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना है, मतलब कि कर्ल ऑफ एफ बाय कर्ली ऑफ एक्स इक्वल टू 0 एंड कर्ली ऑफ एफ बाय कर्ली ऑफ वाई इक्वल टू 0। ये आप डायरेक्ट इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। हाँ जी, सेंटर फाइंड, अब कर्ली एफ बाय कर्ली ऑफ एक्स का मतलब क्या है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। सेंटर फाइंड आउट करने के बाद अब हम डिफाइन करते हैं नेचर ऑफ द कर्व। नेचर ऑफ द कर्व, हाँ जी, नेचर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, देखो अब जनरल कॉनिक जो है वो हम लेके चल रहे हैं ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस में 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, ये हमारे पास जनरल कॉनिक है। हाँ जी, इसका हमने एक एक्सप्रेशन डिफाइन किया था डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट जो है। डिस्क्रिमिनेंट को हम कैसे डिफाइन कर रहे थे, देखो एक एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक डिटर्मिनेंट है। इस डिटर्मिनेंट को आप कैसे डिफाइन करते हो, ए एच जी, या हम ये बोल दें कि डायगोनल एलिमेंट्स पे आपने क्या करना है, ए बी सी को पुट करना है, और फिर हमें क्या करना है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है एच एच जी जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ एंड एफ, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में आपने इसे सॉल्व करना है या सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। जब आप इसे ओपन करोगे तो आपके पास रिजल्ट जो बनेगा वो ये क्या बनेगा, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस ए एफ स्केयर माइनस बी जी स्केयर माइनस सी एच स्केयर। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आप इस टाइप से भी याद रख सकते हो कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक्चुअल में क्या है, एक डिटर्मिनेंट है जिसके डायगोनल एलिमेंट जो रहेंगे वो ए बी सी रहेंगे और बाकी सारी सिमेट्रिक फॉर्म में रहेगी एच एच जी जी एंड एफ एफ। हाँ जी, अब हमारे पास जो है वो केस राइज होते हैं, वो नेचर डिफाइन करेंगे कर्व का, कि आपके पास जो कर्व बनेगी वो किस टाइप की कर्व बनेगी, वो डिपेंड करता है इस डिस्क्रिमिनेंट पे। हाँ जी, इसको देखो सबसे पहले हम केस डिफाइन कर रहे हैं फर्स्ट।
अब दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या बन जाए, ज़ीरो बन जाए, या फिर आपके पास क्या हो, डिटर्मिनेंट की वैल्यू या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ज़ीरो ना हो। तो उस केस में दो केस बनेंगे। एक में तो आपके पास क्या आएगा, डेल्टा, अगर आप क्या लेके चल रहे हैं, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट या डेल्टा जो है वो नॉट इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो। तब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। फर्स्ट में देखो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास पहला केस क्या लेके चल रहे हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू क्या है, ज़ीरो। इस केस में देखो इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी। इस केस में इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स इलिप्स इफ ए बी माइनस एस स्केयर इक्वल ग्रेटर देन क्या हो, ज़ीरो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सेकंड डिग्री के कोने की इक्वेशन हम लेके चले हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपको बता दिया कि डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रहेगा। अगर ये डिटर्मिनेंट जो है वो क्या रहे, नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहे, तब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बनेगी। फर्स्ट में आते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन जो फर्स्ट है वो इलिप्स कब बनेगी, जब ए बी माइनस एस स्केयर क्या रहे, ग्रेटर देन ज़ीरो रहे। हाँ जी, सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट represents hyperbola if ab माइनस एस स्केयर लेस देन क्या रहे, ज़ीरो रहे। ठीक है, थर्ड पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ ए बी माइनस एच स्केयर ग्रेटर देन ज़ीरो रहे एंड ए प्लस एच जो है वो, ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल हो, ज़ीरो। थर्ड कंडीशन क्या है कि इक्वेशन फर्स्ट जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगी। कंडीशन क्या रहे कि ए बी माइनस एस स्केयर जो है वो क्या रहे, लेस देन ज़ीरो रहे, और साथ में एक कंडीशन क्या रह जाए कि ए प्लस बी की वैल्यू भी क्या हो जाए, इक्वल टू ज़ीरो। थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन क्या बनेगी इसमें, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट्स पैराबोला इफ ए बी माइनस एस स्केयर क्या हो जाए, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट केस बनेगा आपके पास इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट सर्कल इफ ए इक्वल टू क्या रहे, बी के, और एच आपके पास क्या हो जाए, ज़ीरो। अगर एच आपके पास क्या है, ज़ीरो। अब ये जो ए बी सी सारे आप एच एफ जी यूज़ कर रहे हो, आपके पास क्या रहेंगे, इस जनरल इक्वेशन के कोफिशिएंट्स रहेंगे या कांस्टेंट रहेंगे, उन्हीं पे सारा रिजल्ट बेस्ड है कि इक्वेशन जो फर्स्ट है वो आपके पास इलिप्स कब बनेगी, हाइपरबोला कब बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कब बनेगी, सर्कल कब बनेगी। तो ये सारे केस इसी में आ जाएंगे। अब उसके बाद केस सेकंड, अब केस सेकंड में हम क्या लेके चल रहे हैं, इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपके पास जो है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। हाँ जी, पहले क्या रिजल्ट आएगा, ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इफ ए बी माइनस एस स्केयर इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपके पास क्या डिफाइन कर रखा है, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास क्या हो, ज़ीरो हो, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स या रिप्रेजेंट्स ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस इफ ए बी माइनस एस स्केयर क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। इसी में सेकंड पॉइंट क्या बनेगा, ए पेयर ऑफ परपेंडिकुलर्स लाइंस इफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाए, ज़ीरो। थर्ड केस क्या बनेगा, ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ ए बी माइनस एस स्केयर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये तीन पॉसिबिलिटी बनेगी। मतलब इस केस में अगर डिस्क्रिमिनेंट आपके पास ज़ीरो है तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी बनेगी, और सारी लाइंस की बनेगी, पेयर ऑफ लाइंस की, कि लाइन आपके पास पैरेलल कब होंगी, परपेंडिकुलर कब होंगी, इंटरसेक्टिंग फॉर्म में कब होंगी। तो ये सारे केस इसी में बनेंगे। अब इस पे बेस्ड आपके पास एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, एग्जाम्पल्स देखो, क्वेश्चन लेके चल रहे हैं हमारे पास। मान लेते हैं हम ये बोल रहे हैं कि इक्वेशन है व्हाट conic does the equation 6x square plus minus 5xy
माइनस 6y स्क्र प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, रिप्रेजेंट्स। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कि इस कर्व का आपने नेचर बताना है कि ये किस टाइप की कर्व है। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास जो इक्वेशन है वो आपके पास है 6x² माइनस 5xy माइनस 6y स्क्र प्लस 14x प्लस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन फर्स्ट को आप कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग विद जो आपके पास जनरल इक्वेशन बनेगी ax² प्लस में 2hxy प्लस by स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हाँ जी, इस इक्वेशन से आपने इसे कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब क्या है कि आपने कोफिशिएंट्स कंपेयर करने, x² का कोफिशिएंट क्या है, y स्क्र का क्या है, xy का क्या है, x का क्या है और कांस्टेंट क्या है। हाँ जी, कंपेयर करने के बाद देखना a की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6, h की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/2, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, g की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 एंड कांस्टेंट आपको गिवन है 4। हाँ जी, अब ये सारे पॉइंट हैं, मतलब a b c h f g ये सारे कांस्टेंट हैं, तो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। डिस्क्रिमिनेंट में या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो या फिर उसे ओपन करके देख लो। a b c प्लस 2f g h माइनस a f स्क्र माइनस बी जी स्क्र माइनस सी एस स्क्र। हाँ जी, इसमें सभी वैल्यूज पुट कर देंगे। पुट करने देखो 6, बी की वैल्यू कितनी है -6, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 प्लस 2 इंटू में एफ की वैल्यू क्या दे रखी है 5/2, जी की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है -5/2। हाँ जी, माइनस ए की वैल्यू कितनी है 6, एफ की वैल्यू क्या है 5/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 का स्क्वायर माइनस, मतलब सभी वैल्यूज आपने इस पे पुट करके देखना है कि डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, क्योंकि सारा इसी पे डिपेंड करता है कि नेचर ये कैसे बनेगा कर्व का, कि डिस्क्रिमिनेंट 0 है या नहीं 0 है। हाँ जी, इसको कैलकुलेट करेंगे। जब देखो कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास क्या है -36 14 टू कैलकुलेशन आपके पास बनेगी -144 -75/2 प्लस 294। ये सिंपल कैलकुलेशन है, आप चेक कर लेना। हाँ जी, कैलकुलेशन करने के बाद देखो ओवरऑल रिजल्ट, फिर 2 से एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट आपके पास क्या बनेगा मतलब कि रिजल्ट ये बनेगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो आपके पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब 0 में केस कौन सा बनेगा, सेकंड बनेगा, और सेकंड में जितनी भी पॉसिबिलिटी थी वो सारी की सारी क्या थी, पेयर ऑफ लाइंस की थी। ठीक है, तो आपने आपने जो इक्वेशन बोलनी है, हेंस the equation represents a pair of straight lines। सिर्फ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आपने बताना है इसमें। उसके बाद अगर ये आगे क्वेश्चन पूछते तब आपने ये देखना है कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो बनेगी, लेकिन वो लाइंस किस टाइप की होंगी, पैरेलल होंगी, परपेंडिकुलर होंगी या इंटरसेक्टिंग फॉर्म में रहेंगी। ठीक है, इस टाइप से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आज के टॉपिक में इतना ही।